हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लोग किताबों का बिजनेस करते हैं। मैं भी अभी नया हूँ। उम्र 22 से 23 साल है और किताब के फील्ड में भी मैं काम कर रहा हूँ। कभी कभी किताबों को देख करके ना दिमाग में मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है ना कि काम को ही छोड़ दिया जाए। ठीक है, और इन किताबों में ही लिपट लिया जाए। मतलब इस तरीके का कभी कभी दिमाग में देख करके स्ट्रक्चर आता है। हमारे पास जो है एक जो है ना लेवल डी से लेकर के और ग्रेड ए तक, यानी कि ग्रेड ए डी से लेकर के और ग्रेड ए तक के ऑफिसर बनाने तक की किताबें हमारे पास। यानी कि एक जो कहते हैं जो चपरासी का एग्जाम होता है वो से लेकर के और एक आईएएस लेवल का एग्जाम होता है ना, उस लेवल की भी हमारे पास किताबें हैं। लेकिन क्या किताबें होने से पर्याप्त? हम तो फिलहाल में बुक सेलर हैं, तो हमारे पास किताबें तो रहेंगी, लेकिन आज मैं एक तो विद्यार्थी भी हूँ, तो किताबों को देख करके कभी कभी मन में उत्सुकता भी आ जाती है, क्यों ना इन किताबों को पढ़ा जाए। हालांकि एक दो किताबों को मैंने पढ़ा भी और काफी अच्छा लगा, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। उस उन किताबों को पढ़ने के लिए और समय चाहिए, और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए और समय चाहिए। समझ रहे ना, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा फील्ड है। मुझे लगता है कि हम किताबों का अध्ययन करें और उस अध्ययन के पश्चात कुछ विचार जो है हम अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति दे सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो किताबें हमारे पास हैं, लेकिन ये किताबें जो बना सकती हैं वो हम नहीं हैं। समझ रहे हैं? पहले दिखाते हैं आपको कौन सी किताबें हैं। यहाँ पे देखेंगे आप स्पेक्ट्रम, एक एक करके बात करेंगे। पहले बता देते हैं किताबों के बारे में। ये आपका स्पेक्ट्रम है। दूसरे पे आप देखेंगे तो रमेश सिंह की जो है भारतीय अर्थव्यवस्था। समझ रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था किताब है। उसके बाद आप देखेंगे तो हुसैन करके हैं राइटर जो है, ये आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। ये सारी एमसी ग्रेहिल कंपनी की है। ये आपका छठवां है, जबकि 7वां आ चुका है, पॉलिटी जो भारत की राज्य व्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत की किताब है। और ये किताब जो है, इस किताब ने मेरे को बहुत ज्यादा प्रभावित करी। भारतीय कला एवं संस्कृति, तो चतुर्थ संस्करण है। एमसी ग्रेहिल के नितिन सिंह घानिया जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अब ये जो किताबें है ना, मतलब इस लेवल का आपका माइंडसेट डेवलप करेंगे कि मतलब समझिए आप कुछ कह ही नहीं सकते इस संबंध में। और आप इन किताबों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में हमने कुछ पढ़ा। इन किताबों को आपको समझने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ अब जाकर के पढ़ा है। जो स्पेक्ट्रम की किताब मैंने दिखाई वही आपको ये वाली किताब। इस किताब को जब मैंने पहली बार पढ़ना शुरू, हालांकि पूरा नहीं पढ़ पाया इसको, लेकिन जब मैंने पहली बार इसको पढ़ना शुरू किया तो इसमें दिया, इस किताब में दिया था, जब पहले पेज पे इसमें दिया हुआ है कि पुर्तगाली थे, भारत आए थे, वो कितनी मेहनत के बाद जो है भारत में अपनी शक्ति और स्थापना जो है, मतलब अपनी शक्ति का स्थापना कर पाए थे। यानी कि भारत में जो है शरण ले पाया था, चाहे जो भी जिस तरीके से उन्होंने भी स्थापना करी थी, भारत में अपना नींव रखी थी, वो कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने नींव रखा था। और वो कैसे नींव रखा गया था, काफी विस्तार से इसमें दिया गया, किस तरीके से जो है नींव रखा गया था। तो ये किताब स्पेक्ट्रम की, इसी से मैंने समझ लिया कि इस किताब का लेवल क्या है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन इसी से इसका समझ में आ गया। साथ में आपका जो एक किताब मैंने देखा, इसका बहुत दिनों से किताब रखी होती, लेकिन एक दिन नजर में आया और मैंने देखा, मैंने सोचा इसका वीडियो में शूट करता हूँ। नितिन सिंह घानिया जी के द्वारा किताब लिखी गई। अगर आपको भारत का दर्शन देखना है ना, भारत का दर्शन अगर हम घूम करके नहीं देख सकते, तो हम इन किताबों के माध्यम से भारत का दर्शन देख सकते हैं। किस किताब के माध्यम? इस किताब के माध्यम से आप पूरे भारत का दर्शन देख सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग से लेकर के बोरिंग तक का सारी चीजें दी गई हैं। मतलब काफी अच्छा लगा मेरे को। अभी ज्यादा तो नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन हाँ, मैं आशा करूंगा कि मैं इसे जो है पूरा एक बार कंप्लीट पढ़ सकूं जैसे समय मिलता है। ठीक है, बाकी यम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी आप जानते ही हैं, यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट है। ये वो किताबें हैं जो आपको एसडीएम, आईएएस, आईपीएस, मतलब इस लेवल का अधिकारी आपको बनाती हैं। समझ रहे ना? तो हो सकता है आने वाले समय में हम भी इस विभाग का हिस्सा हों। प्रयास तो इसी में है। बाकी अब देखिए आगे समय कहाँ ले जाता है। ठीक है, बाकी जो भी आप लोगों का कमेंट होगा एक बार हमें बता दीजिएगा। कोई क्वेरी होगी बता दीजिएगा, हम उसका सलूशन जरूर बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।